नमस्कार दोस्तों, आपका स्वर्णिम आयुर्वेदा में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हरियाणा का अभी जो 22 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स का, उसकी तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट एएमओ के, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, है ना, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, किसी भी स्टेट के एएमओ की तैयारी कर रहे हैं, या आप AIPGT 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि कोई भी तैयारी जब हम करते हैं तो गोविंद पारेख सर की जो 1 to 82 पेजेस जो हैं उसकी तैयारी हम सब करते हैं, लेकिन वो हमें कितना की याद रहता है वो थोड़ा चिंतनीय विषय होता है। तो उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम आपके लिए स्पेशली आपके लिए लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़। ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको पारेख सर की 1 to 82 पेजेस के लगभग 60 टेस्ट पेपर मिल जाते हैं। इसमें 1 to 41 जो टेस्ट पेपर्स हैं वो एक एक सेट जो है 2 पेजेस का हमने बनाया, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पेज का पेपर 1, थर्ड और फोर्थ का पेपर 2, 5 और 6 का पेपर 3, इस तरह से 1 to 41 टेस्ट पेपर जो हैं वो आपको 1 to 82 पेजेस के मिल जाते हैं। फिर 10 जो पेपर्स हैं आपको 1 to 10 पेज, 11 to 20 पेज, 21 to 30 पेज, इस तरह से आपको 10 सेट मिल जाते हैं। और पूरी पारेख के जो है आपको 10 सेट जो हैं 10 जो पेपर सेट हैं वो अलग से मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास 60 टेस्ट पेपर्स हैं जो कि आपकी तैयारी को एक बहुत बड़ा बूस्टअप करता है। और मैं तो ये समझता हूँ आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, आपको ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हर कंपटीटर को एक कड़ी टक्कर दे पाओ और एक अच्छे रैंक के साथ आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओ। इन 60 टेस्ट पेपर्स में लगभग 3000 से ज़्यादा MCQs को जो है को कवर करा हुआ है। MCQs 3000 से ज़्यादा हैं, है ना। पारेख सर के 1 to 82 पेजेस के अंदर कवर्ड हैं, और 1 to 82 पेजेस में माइनर और 10 मेजर टेस्ट, है ना, जो मैंने अब जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया वैसे हैं। ये MCQs हैं, मैचिंग क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग असर्शन वाले क्वेश्चंस हैं, तो जो कि डिज़ाइंड किए हुए हैं लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली। तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको आपके गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको स्वर्णिम आयुर्वेदा E-स्कूल की जो है वो ऐप मिल जाएगी। इसको आप जो है डाउनलोड करिए, अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करिए, और वहाँ पे आपको ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ जो है वो मिल जाएगा। इसको आप तुरंत जो है वो अपने स्टडी के अंदर एडअप करिए। निसंदेह आपको जो है वो बहुत ही फ़ायदा इससे होगा। तो इसके साथ में ये हल्की सी इन्फॉर्मेशन थी। तो अब साथ साथ में हम पारेख के फर्स्ट 2 पेजेस को भी कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिसूत्र और त्रिस्कंद है ना। तो इसको हेतु, लिंग और औषध कहते हैं। तो स्कंद नामक बैल को हल से बांधो, है ना। स्कंद, है ना, और सूत्र, तो ये त्रिसूत्र और त्रिस्कंद, इनको किससे बांधो? हल से। तो H से हेतु, L से जो है लिंग, और A से औषध। त्रिस्थूण और त्रिस्तंभ को हम वात पित्त कफ ही कहते हैं। त्रिदंड, तो सांस जो होती है वो हमेशा डंडा लेके खड़ी रहती है। तो सांस SAS, यानी कि सत्व, आत्मा और शरीर। फिर त्रि उपस्तंभ आते हैं, है ना। त्रि उपस्तंभ, तो ऊ, नोट ऊ इज अ, ये आपने याद रखना है। उपस्तंभ, तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचार्य और आहार, निद्रा, अब्रह्मचार्य अष्टांग में जो है वो कहा हुआ है, अष्टांग संग्रह में जो है अब्रह्मचार्य, बाकी आहार, निद्रा, ब्रह्मचार्य। त्रय, स्कंद त्रय, तो हेतु, दोष और द्रव्य को हम स्कंद त्रय कहते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। सेकंड वन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट वन इज धूमपान की भेद और धूम नेत्र प्रमाण। तो चरक सूत्र के अंदर जो है 5th चैप्टर में हमें डिटेल में मिल जाता है। तो चरक ने 3 तरह के, प्रायोगिक, स्नेहिक और ब्रेचनिक, है ना, ये 3 तरह के भेद करे हैं। सुश्रुत ने 5 तरह के, है ना, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक, है ना। इसके अलावा कासघन और वामक। तो 48 जो है वो प्रायोगिक, 32 जो है वो स्नेहिक, और विरेचनिक जो है वो 24, है ना। तो ये सबके स्नेहिक और विरेचनिक ये सबके सेम ही हैं, है ना। षाडंगर ने 6 तरह के कहे हैं, जिसमें शमन, प्रायोगिक को शमन कहा है, स्नेहिक को मृदु कहा है, और विरेचनिक को तीक्ष्ण कहा है। तो यहाँ पे 40, 32 और 24, है ना। तो हमें याद रखने हैं इस प्रायोगिक वाले। तो चरक ने 36 कहा है, सुश्रुत ने 48 कहा है। अब इसको याद रखने का तरीका यही है कि
चरक के अगर हम सूत्र स्थान की बात करें तो इसके अंदर 30 जो हैं वो चैप्टर्स हैं, है ना। और सुश्रुत के अंदर 40 की रेंज, 40 की रेंज में, तो 4 वाला सुश्रुत का रहेगा और 36 वाला जो है वो चरक का रहेगा। 36 48 याद रहता है, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन होती है कि किसने कौन सा कहा है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। षाडंगर का 40 है ना, और बागवट का भी सेम 40 ही रहता है। मृदु यानी कि स्नेहिक, ये सबका सेम ही है, 32 32 32 है ना। विरेचनिक सबका सेम है, 24 षडंगर और भागवत ने तीक्ष्ण कहा है 24, है ना। और कासगन सुश्रुत ने 16, वामक सुश्रुत ने 16, लेकिन षडंगर ने कासगन 16, वामक 10 और एक वर्ण धूमपान ये अलग से माना है, ये 10 अलग से माना हुआ है, ठीक है। और भागवत ने 3, शमन मृदु और तीक्ष्ण 40 32 और 24। अब प्रायोगिक धूमवर्ती की लंबाई की बात करें तो चरक ने 8 उंगल कही है, विदेह ने 6 उंगल, सुश्रुत और भागवत ने 12 उंगल कही है। उसके बाद में नेक्स्ट वन धूम नेत्र की अगर हम बात करें तो चरक ने क्या कहा है, ऋजु त्रिकोश फलिता कोलास्थ्य प्रमाणितम, है ना, जबकि सुश्रुत ने कोलस्थ्य मात्र छिद्रे ये कहा हुआ है। धूमपान की अगर हम काल की बात करें तो काल में चरक ने क्या कहा है, प्रायोगिक जो है वो 8 हैं, यानी कि दातुन के बाद में, स्नान के बाद में, भोजन के बाद में, निद्रा के पश्चात, बमन के पश्चात, नस्य के पश्चात, अंजन के बाद, छींक के बाद जो है वो 8 तरह के प्रायोगिक धूमपान का जो है वो यूज करने को कहा हुआ है। स्नेहिक ने 1 कहा है वातविकार में, विरेचनिक में 3 से 4 बार, है ना। एक काल में 3 बार त्रिप्रयय करके कुल 9 अपान करना चाहिए, ऐसा चरक ने कहा हुआ है। सुश्रुत की अगर हम बात करें तो 12 तरह के कहे हुए हैं, जिसमें प्रायोगिक 4, है ना, दांत प्रक्षालन के बाद में, स्नान के बाद में, भोजन के बाद में, शस्त्र कर्म के उपरांत। स्नेहिक जो होते हैं ये 5 तरह के हैं, मूत्र त्याग के बाद में, मैथुन, शब्थु, हंसने व क्रोध के बाद में। विरेचनिक 3 तरह के हैं, स्नान, दिवास्वप्न और छर्दी के पश्चात। भागवत ने 24 कहे हैं, जिसमें प्रायोगिक 8, स्नेहिक 11 और विरेचनिक 5 कहे हैं। धूमपान का दैनिक काल प्रायोगिक 2 बार, स्नेहिक 1 बार, विरेचनिक 3 से 4 बार, है ना। और धूमपान का निषेध कब कहा हुआ है, तो रात्रि में निषेध है, ठीक है। षाडंगर ने 12 वर्ष से पूर्व और 80 वर्ष के पश्चात, भागवत ने 12 वर्ष से पूर्व कहा हुआ है, तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अति धूमपान के क्या उपद्रव होते हैं, तो BMS R से याद रखना है, BMS R। B से वाधीर्य, A से अंधत्व, M से मुकत्व, S से शिरोभ्रम और R से रक्तपित्त, ठीक है। अब धूमपान विधि, तो सिर, नेत्र, नासिका रोग में नासिका से धूमपान लेना है, और जबकि कंठ रोगों में, कंठगत रोगों में मुख से धूमपान करना चाहिए, ठीक है। तो ये हल्का सा हमने थोड़ा सा जो है इसको और ज़्यादा जो पॉइंट्स आते हैं वो हमने एडअप करे। नेक्स्ट वन है निद्रा के भेद, तो चरक ने 6 कहे हैं, सुश्रुत ने 3 कहे हैं, भागवत ने 7 कहे हैं। चरक ने तमो भवा पाप का मूल, श्लेष्म समुद्र भवा मन शरीर श्रम संभवा, आगुंतकी व्याधिनुवर्तिनी, रात्रि स्वभाव प्रभा। रात्रि स्वभाव प्रभा को हम भूधात्री भी कहते हैं। सुश्रुत ने 3 कहे हैं, वैष्णवी जिसे हम संभाविकी कहते हैं, विकारिकी और तामसी, ठीक है जी। और सुश्रुत भागवत ने जो है सुश्रुत से जो है ज़्यादा, यानी कि 7 कहे हैं। चरक ने 6 कहे हैं, सुश्रुत ने 3 और भागवत ने 7। तो चरकोक्त मन और शरीर संभवका को अलग अलग करके 7 भेद में कहे हैं। तमोभवा कफ जन्य, चित्त खेद जन्य, देह खेद जन्य, आगुंतज, आम्य जन्य, काल और स्वभावज, ठीक है। इसके बाद में निद्रा नाश के हेतु, तो ये 5 होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं, कार्य व्यवस्था के कारण, प्रतिकूल समय, विकारग्रस्त, वात व पित्त प्रकृति वाला और वात प्रकोप। तो यानी कार्य, कालो, विकारश्च, प्रकृति, वायुरे, तो ये निद्रा नाश के हेतु हैं, ये 5 हेतु हैं। फिर ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के अन्य ऋतु में दिवा स्वप्न से, अगर हम ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के अन्य ऋतु में दिवा स्वप्न करते हैं तो कफ पित्त का प्रकोप होता है, ऐसा चरक ने कहा है। और ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के अन्य ऋतु में दिवा स्वप्न से त्रिदोष का प्रकोप होता है, ऐसा सुश्रुत ने कहा है। फिर नेक्स्ट वन आता है दधी के भेद, तो सुश्रुत ने 7 कहे हैं, मधुर, अम्ल, अत्यम्ल, मंदजात, शीत, शीरभ, सर, असार यानी कि स्नेह रहित। तो ये सुश्रुत ने सूत्र स्थान 45 में 7 भेद कहे हैं। भाप्रकाश ने 5 ही कहे हैं। उसके बाद में शरद,
ग्रीष्म, बसंत ऋतु, रक्त पित्त और कफज विकारों में दधि का निषेध है। ये चरकने का है। तो शरद में नहीं, गर्मी में नहीं, बसंत ऋतु में, रक्त पित्त में और कफज विकारों में दधि का निषेध आचार्य चरक ने जो है वो कहा हुआ है। शरद, ग्रीष्म, बसंत में अप्रशस्त, हेमंत, शिशिर, वर्षा में प्रशस्त, ऐसा सुश्रुत ने कहा। यानी कि शरद, ग्रीष्म और बसंत ये चरक ने भी कहा है, ये सुश्रुत ने भी कहा है कि इन 3 ऋतुओं में नहीं लेना है। तो हेमंत, हे शिव, है ना, हे शिव, हे से हेमंत, शी से शिशिर और ब से वर्षा में प्रशस्त है। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। फिर मंदक दही जो होता है ये त्रिदोष कोपक होता है, और जात दधी जो है ये वातहर है। दधी सर जो है ये शुक्रल है। दधी मंड जो है ये वात कफ वातहर है, और वह श्रोतो विशोधन है। तक्र जो है वो चरक ने 3 कहे हैं, रुक्ष, अर्ध स्नेह, पूर्ण स्नेह। सुश्रुत ने 2 कहे हैं, तक्र और घोल। भाप्रकाश ने 5 कहे हैं, घोल, मथित, तक्र, उदखित और छछक का, है ना। तो ये आपने याद रखना है। फिर अधारण्य वेग का है फर्स्ट पेज के लास्ट में। तो चरक ने 13 कहे हैं, मूत्र, पुरीश, शुक्र, वायु, छर्दी, शत्रु, उद्गार, जीवा, शुद्धा, पिपासा, वाष्प, निद्रा, श्रमजन्य, निश्वास। भागवत ने 14 कहे हैं। तो चरकोक्त उद्गार के स्थान पर कास का वेग का है। काफी बार कई बार पूछ लेता है इजी क्वेश्चंस के कैटेगरी। तो ये फर्स्ट पेज हो गया। अब हम सेकंड पेज की बात कर लेते हैं। स्नेह की परिविचारणाएं। तो चरक ने 24 कही हैं, रसों के आधार पर 64, है ना। भागवत ने भी 64 कही है रसानुसार। काश्यप ने 20 कही हुई है। स्वेदन के भेद आते हैं तो साग्नि स्वेद, ठीक है जी। चरक ने 13 कहे हैं, सकर, प्रसतर, नाड़ी, परिषेक, अवगाह, जेंताक, अश्मघन, कुश, कुटी, भू, कुंभी, कूप और होलाक, है ना। चरक के सूत्र स्थान 14 चैप्टर में इसका डिस्कस आया, स्नेहन के जस्ट बाद में, है ना, कल्पना चतुष्पाद में। फिर भागवत और सुश्रुत ने 4 कहे हैं, ताप, उष्ण, उपनाह और द्रव स्वेद, ठीक है। काश्यप ने 8 कहे हैं, है ना। भेल, माधव और हारित ने 7 कहे हुए हैं, ठीक है। तो चरक ने 13 कहे हैं साग्नि। भागवत और सुश्रुत ने 4 कहे हैं, जिसमें ताप, उष्ण, उपनाह और द्रव स्वेद आता है। काश्यप ने 8 कहे हैं, डबल हो गया, है ना। और भेल, माधव और हारित ने 7 कहे हुए, याद रखना है। निरग्नि स्वेद चरक ने 10 कहे हैं, सुश्रुत ने 7 कहे हैं, भागवत ने भी 10 ही कहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद में नेक्स्ट वन आता है व्याम, उष्ण सदन, गुरु प्रवाहन, शुद्धा, बहुपान, भय, क्रोध, उपनाह, है ना, आहार्य, युद्ध, आतप, सेवन, ये हो गए। सुश्रुत ने व्याम, निवात, गुरु प्रवाहन, आतप, मल्ल युद्ध, क्रोध और अध्व, ये 7 कहे हैं। फिर निवात, आयास, गुरु प्रवाहन, भय, उपनाह, आह्य, क्रोध, मध्य, शुद्धा और आतप, है ना, ये भागवत ने कहा है। उपनाह स्वेद जो है ना वो चरक ने क्या बोला है कि ये निराग्नि ही है, ठीक है। सुश्रुत ने इसको साग्नि कहा है, जबकि अष्टांग हृदय ने इसको साग्नि और निराग्नि दोनों कहे हैं उपनाह को, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। फिर नेक्स्ट वन आता है शिरोरोग के बारे में। तो चरक सूत्र स्थान 17 में इसका हमें वर्णन मिलता है देखने को। चरक ने 5 कहे हैं, वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज और क्रीमिज। सुश्रुत, माधव, भाप्रकाश, योग रत्नाकर ने 11 कहे हैं। अष्टांग संग्रह ने 9 कहे हैं। अष्टांग हृदय ने 19 कहे हैं, जिसमें 10 शिरोरोग और सिर कपाल के 9 रोग। उसको याद कैसे रखना है, शिरोरोग में यम से भय लगता है। तो य से कितने बजे, शिरोरोग में रात को 11 बजे यम से भय लगता है, क्योंकि रात को डर लगता है, तो 11 बजे, यानी कि य से योग रत्नाकर, ठीक है, म से माधव, से सुश्रुत, भ से भाप्रकाश और य से फिर से योग रत्नाकर आप याद रख सकते हो। तो कितने बजे, 11 बजे। तो इन सब ने कितने कहे हैं, 11 कहे हैं, ठीक है जी। चरक ने 5 कहे हैं। अष्टांग हृदय ने जो है 19 कहे हैं, जिसमें 10 शिरोरोग हैं और 9 सिरों कपाल के हैं। अष्टांग संग्रह ने 9 कहे हैं, ठीक है जी। अब 11 में वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज, क्षयज, क्रीमिज, रक्तज, सूर्यावर्त, अनंतवाद, अधावेदक और शंखक, ठीक है जी, ये आ जाता है। हृदय रोग जो है इसका वर्णन भी चरक सूत्र 17 में मिलता है चरक के अंदर। तो चरक ने 5 कहे हैं, वातज, पित्तज, श्लेष्मज, सनिपातज और क्रीमिज, है ना, सेम हो गया शिरोरोग की तरह।
सुश्रुत ने फोर कहे हैं, सन्निपातज हृदय रोग नहीं माना है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुश्रुत ने सन्निपातज हृदय रोग नहीं माना है, यानी कि 4 ही कहे हैं। फिर नेक्स्ट वन आता है हमारे पास इसी चैप्टर के अंदर चरक सूत्र 17 में ही प्रमेह पेडिकाओं का वर्णन आता है। चरक ने 7 कही हैं, 7 कही हैं, शराविका, कच्छपिका और जालनी, है ना। ये कृसाध्य होती हैं। सशर्पी, अलजी, विंता और विदर्धी ये साध्य होती हैं। तो 3 तरह की कृसाध्य हैं और 4 तरह की यहाँ पे साध्य हैं। टोटल 7 कही हैं। काश्यप ने 8 कही हैं। चरकोक्त 7 हो गया प्लस अरुषिका। याद कैसे रखना है, क काश्यप का और अरुषिका का, तो का काश्यप, अरुषिका, ठीक है, का काश्यप और अरुषिका के लास्ट में का है, तो ये काश्यप। भोज ने 9 कही हैं। चरकोक्त 7 प्लस कुलथिका, ठीक है, पुत्रिणी और विदारिका। तो भोजन में हम कुल्थ की दाल खाते हैं, तो भोजन में, तो भोजने, कुल्थिका भोजने कही है, उसके अलावा पुत्रिणी और विदारिका। सुश्रुत और भागवत ने 10 कही हैं। चरकोक्त 7 प्लस मसूरिका, पुत्रिणी और विदारिका। तो भोजन में कुलथ की दाल मैंने बता दिया, भोजने कुलथ कही है और काश्यप ने अरुषिका कही है। शोथ के उपद्रव्य, तो ये सुश्रुत सूत्र चरक सूत्र 18 में आता है। शोथ के उपद्रव्य चरक ने 7 कहे हैं। बमन, श्वास, अरुचि, तृष्णा, अतिसार, दौर्बल्य और ज्वर। सुश्रुत ने 7 कहे हैं। तो चरक ने भी 7 और सुश्रुत ने भी 7 ही कहे हैं। लेकिन चरकोक्त 7 उपद्रव्य प्लस कास और हिक्का, तो ये यहाँ पे 9 आएंगे, ठीक है, कर लीजिएगा। चरकोक्त 7 प्लस 9 2 कास और हिक्का, तो ये हो गया। उसके बाद में अंत विदर्धी के स्थान, तो ये चरक सूत्र 17 में है। चरक ने 9 कहे हैं। हृदय, नाभि, यकृत, प्लीहा, क्लोम, कुक्षी, वक्षण, वस्ति और वृक्क। जबकि सुश्रुत ने 1 अतिरिक्त यानी कि 10 कहे हैं। तो चरकोक्त 9 हृदय, नाभि, यकृत, प्लीहा, क्लोम, कुक्षी, वक्षण, वस्ति, वृक्क के अलावा गुदा, तो गुदा का वर्णन अंत विदर्धी के अंतर्गत सुश्रुत ने करा हुआ है 1 अतिरिक्त चरक के, तो 10। अग्र द्रव्य चरक सूत्र स्थान में हमें देखने को मिलते हैं, है ना, जिसमें 4th में 25 में, तो जिसमें चरक ने 152 कहे हैं। अष्टांग संग्रह ने 155 और अष्टांग कीर्ति ने 55। चरक सूत्र 4 में जो है वो हमें कल्पनाओं के वर्णन देखने को मिलता है। तो चरक ने 5 कही हुई हैं। स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फांट। सुश्रुत ने 6 कही हैं। स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फांट के अलावा शीर कल्पना जो है वो सुश्रुत ने कही है। भागवत ने रस, कल्क, श्रित, शीत और फांट ये 6 ही कही हैं। काश्यप ने चरकोक्त 5 प्लस चूर्ण और अभिशप्त ऐसे 7 माने हुए। भागवत ने स्वरस को निर्यास और क्वाथ को निर्युह भी कहा हुआ है। मधु के भेद अगर हम बात करें तो चरक और भागवत ने 4 कहे हैं। भ्रामर, पौर्तिक, माक्षिक और शौद्र। सुश्रुत और भाप्रकाश ने 8 कहे हैं। चरकोक्त 4 भ्रामर, पौर्तिक, माक्षिक और शौद्र के अलावा दाल, आद्र्य और दालक और शाद्र। आहार के भेद चरक ने 4 कहे हैं। अशित, खदित, पीत और लीड। षाडंगर ने 6 कहे हैं। चरकोक्त 4 अशित, खदित, पीत और लीड के अलावा चौष्य व चव्य ये 2 अतिरिक्त कहे हुए हैं। जबकि भाप्रकाश ने भी 6 ही कहे हैं आहार के भेद। कुक्षी के भेद चरक ने 3 कहे हैं। भागवत ने 4 कहे हैं विमान स्थान के अंदर, ठीक है। उसके बाद में उदाव्रत की अगर हम बात करें तो चरक और काश्यप ने 6 कहे हुए हैं, ठीक है। सुश्रुत ने 13, हारित और भेल ने 4, भेषज रत्नावली ने 3। शुक्र दोष चरक ने 8 कहे हैं। सुश्रुत ने 11 कहे हैं। इसमें 4 साध्य, 5 कृसाध्य और 2 असाध्य। आर्तव काल चरक ने 5 रात्रि, हारित ने 7 रात्रि, भेल, भागवत और सुश्रुत ने 3 दिन। जबकि आधुनिक में 3 और 3 से 5 दिन जो है वो कहे हुए हैं। तो ये फर्स्ट 2 पेजेस हो गए हमारे। तो इन्हीं फर्स्ट 2 पेजेस के अंदर लगभग 50 क्वेश्चन जो हैं वो MCQs के आप ब्रह्मास्त्र में जाके पेपर नंबर 1 में जाके सोल्व आउट कर सकते हैं। तो होपफुली ये आपके लिए बेस्ट रहेगा और आप अपने सक्सेस को जल्दी हासिल कर पाओगे। तो अभी भी हमारे पास काफ़ी दिन है हरियाणा एग्ज़ाम के लिए, तो आप फटाफट से अपने पारिक को उठाइए, रिवीजन करिए और टेस्ट पेपर को जो है डाउनलोड करके जो है उसको सोल्व करिए और अपनी स्टडी का एनालाइज करिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और क्या करेक्शंस की उसमें क्या अपग्रेडेशन की उसमें ज़रूरत है।
तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको ये पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे जो है नंबर पे या हमारी वेबसाइट पे जो है कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।